आज अध्याय 1 से शुरू करेंगे भगवद गीता। भगवद गीता का पहला अध्याय। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। गेट बंद करो। ओके, ट्रेन की आवाज आई बार बार। उठो भाई। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वरत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। संदिग्ध मतलब संदेह होना। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय भी व्यास का शिष्य था। उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों का की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। तो समझ आओ ये है महाभारत। महाभारत की लड़ाई पता है? तो जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने जा रही थी, तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पांडव और कौरव के बीच में। ध्यान का, पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुई थी। कौरव जो थे वो धर्म का साथ नहीं देते थे। धर्म मतलब सही के साथ नहीं देते। हाँ, सही के साथ नहीं देते थे। किसी का हिस्सा मारते थे या किसी को दुख पहुंचाते थे। और पांडु वो धर्म से चलते थे, तो इसलिए भगवान उनके साथ थे। ठीक। लड़ाई कहाँ हुई थी महाभारत की? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में।
हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। जब लुधियाना जाओ तो वहाँ मिला करता है कुरुक्षेत्र स्टेशन। वहाँ अभी भी वहाँ की धरती एकदम लाल है, पानी बरसत है तो खून की हंस नदी बहा करती अभी भी। इतने आदमी वो लड़ाई में मरे हैं, इतने लोग मर गए हैं वहाँ लड़ाई में। 5000 साल पहले लड़ाई की, 5000 साल की, और अभी भी उसी तरह खून लाल। भाई खाना ले, तो तुम उतनी बड़ी नहीं हो। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमम् उपसंगमय राजा वचनं अब्रीवीत। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके मन को छिपा ना पाया। मतलब इसमें यह है कि जो लड़ाई हो रही थी तो उसमें व्यूह रचा जाता है, उसको देख कर ना दुर्योधन घबरा गया और वो अपने गुरु के पास गया। जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से अंधा था, ठीक है। उसके 100 बेटे थे, 100 बेटे थे उसके, जो क्या थे, कौरव। और जो पांडु थे उसके 5 बेटे थे, जो भी थे पांडव। और श्री कृष्ण भगवान की जो बुआ थी वो पांडवों की मम्मी थी, बुआ उनकी मम्मी थी, तो इसलिए भगवान उनके साथी थे। पश्येताम पाण्डुपुत्राणामाचार्या महती चमुं व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। जो संस्कृत पढ़ेगा तो उसको ये आएगा। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखी, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा भाई था, कौरवों में सबसे बड़ा था। महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद के एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। वध मतलब द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की
युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब द्रोणाचार्य कौन था? कौरवों और पांडवों को सारी शिक्षा देने वाला द्रोणाचार्य था। धनुर्विद्या, लड़ाई की विद्या, व्यूह रचना सब कुछ सिखाने वाला द्रोणाचार्य था। तो दुर्योधन को लगता था कि अर्जुन उसका प्रिय शिष्य है, कहीं वो उसके प्यार में पड़कर हार न जाए हम लोग लड़ाई। अत्र श्रुवा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब उनकी साइड कौन कौन है देखो, पांडवों की साइड कौन कौन है। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। पांडव कितने भाई थे? 5। नाम पता है? नाम पता है? सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। इसलिए कहती है अच्छी चीज देखो। अच्छी चीज तो देखनी नहीं है तुमको, कार्टून देखना है, टाइम पास करना है। दृष्टकेतुश्च केतिकीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सैवश्य नरिपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतं नायका मम सैन्यस्य संघार्थ तान ब्रवीमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपने सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब वो अपने अपने टीम के बारे में बताएंगे, उसके टीम में कौन कौन से हैं, और वो हम कल करेंगे। यहाँ से पता चलेगा, यही से शुरू करेंगे।